Watch full episodes on Jio Hotstar. सत्येंद्र बहुत बढ़िया कारीगर था, पर कुछ दिनों से उसके हाथ में कोई काम नहीं था। पूरा दिन बैठकर दिन निकाला करता था। अचानक से उसके हाथ में कोई बड़ा काम आ जाता है। जिला अदालत के जज साहब के लिए हथौड़ी बनाने का काम, एक बड़ा सरकारी काम और बढ़िया मुनाफा। लेकिन सत्येंद्र बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है। क्या हुआ? इतना क्या सोच में पड़ गए हैं आप? बताइए जरा। जानती हो भाग्यवान, हमारे गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। हाँ? सच में? बताइए जरा कैसे होगा? वही तो सोच रहा हूँ कि कैसे होगा। आप मेरे से बहाने मत बनाइए, खोल के बताइए ना जरा। पता है तुम्हें, आज एक मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सुनकर बहुत खुश हो गई हूँ। मगर आप मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? जाइए ना, काम शुरू कर दीजिए ना। अरे शुरू कर दो मतलब थोड़ी ना मैं शुरू कर दूंगा। मुझे उसके लिए सामान चाहिए ना। मुझे अच्छी सी लकड़ी चाहिए ताकि मैं जज साहब के लिए एक अच्छी सी हथौड़ी बना सकूं। हाँ, क्या वो लकड़ियाँ बाजार से खरीदी नहीं जा सकती है क्या? अरे पर मैं बाजार से कैसे लाऊं? मेरे पास पैसे तो होने चाहिए उसके लिए। हाथ तो बिल्कुल खाली हैं। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी, वो जो हरी सिंह है ना, आप किसी का पेड़ से जाके लकड़ी काट के लाइए ना। जाइए ना एक बार। किसका पेड़ काटूं मैं? अगर मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा तो वो मुझे क्यों पेड़ काटने देंगे? क्यों? वो हरी चोर के घर के सामने जो बड़ा वाला पेड़ है, वहाँ से जाके लकड़ी लेके आ जाओ आप। उससे हमारा हथौड़ी बन जाएगा। और वो घर पे अभी कोई रहता भी नहीं है। आप एक बार जाके कोशिश तो करो। हाँ, ये तो अच्छा दिमाग चला है तुमने। मैं काम करता हूँ, आज ही रात को जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। हाँ? रात के वक्त यहाँ पर कोई भी आता नहीं है। शांति से पेड़ काट लेता हूँ मैं। ओए, ओए, मेरे पेड़ को हाथ लगा रहा है तू? कौन हो तुम? कहाँ हो? मेरा नाम हरी है। मुझे बता तू कौन? सत्येंद्र मेरा नाम है। मैं लकड़ी का काम करता हूँ। लोग तो कहते हैं कि पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले गई है। बहुत साल पहले, जब तुम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, तब मैंने इस संसार से मुक्ति ले ली थी। लेकिन अब मैं फिर से लौट के आया हूँ, फिर से। ये तो अच्छी बात है। मैं तो बहुत ही मुसीबत में आया हूँ आपके पास ताऊ जी। एक आप ही हैं जो आप मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हैं। लेकिन मैं तुझे कैसे बचाऊंगा? अब मुझे कुछ लकड़ी चाहिए एक हथौड़ी बनाने के लिए। लकड़ी का हथौड़ा? हथौड़ा तो लोहे का होता है। अदालत के लिए बनाना है। जज साहब के पास जो हथौड़ी होती है ना, वो बनानी है। जज का हथौड़ी? सरकारी काम। जैसे ही पैसे मुझे मिल जाएंगे मैं आपको दे दूंगा। मैं वादा करता हूँ आपको ताऊ जी। अच्छा, न्याय का हथौड़ी चाहिए? न्याय का हथौड़ा जिसके सर पे पड़ता है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। ठीक है, लेके जाना मुझसे लकड़ी। पैसा देना मत भूलना। ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। हुजूर, आज का मेरा गवाह है मिस्टर चरण दास। साहब, मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा दूसरा कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ तो बताओ चरण दास कि शंकर ने गाय चोरी की थी या नहीं? बताओ मुझे। मैं सच बोल रहा हूँ हुजूर। मैंने गाय चोरी नहीं की हुजूर। मैंने चोरी नहीं की है हुजूर। मेरी बात मानिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ हुजूर। मैंने कोई गाय नहीं चोरी की है। ऑर्डर ऑर्डर, तुम बोलो। हुजूर, मैं सच बोल रहा हूँ कि इस शंकर ने ही गाय चोरी की है। मैंने अपनी आंखों से देखा। ये क्या हो रहा है? ऑर्डर ऑर्डर।
मुझे मुझे मत मारिए हुजूर, मुझे मत मारिए, मैं सब सच बता देता हूँ, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मत मारिए, सच बता देता हूँ हुजूर, मैं सच बता देता हूँ हुजूर। आपकी हथौड़ी को रोकने के लिए बोलिए ना, मेरी जान ले लेगी। रुकने के लिए बोलिए ना। ऑर्डर ऑर्डर। हुजूर हुजूर, मैं सच सच बता देता हूँ, सच सच बता देता हूँ, मत मारिए। शंकर ने गाय चोरी नहीं की है, जो भी बोला झूठ बोला था, बचाओ, मैंने झूठ बोला था। सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ हुजूर, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं तो ताऊ जी को पैसा देकर आऊंगा ऐसा भी कहा था मैंने। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ताऊ जी, अरे तुम डरो मत, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम हथौड़ी कैसे बनाते हो। मैंने तो ताऊ जी के पेड़ का पुराना लकड़ी काट के हथौड़ी बनाया था। ठीक है, तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो। हाँ चलिए हुजूर, मैं अभी आपको ले चलता हूँ हुजूर, चलिए मेरे साथ। हरी ताऊ, ओ हरी ताऊ, अरे जरा 1 मिनट बाहर आइए। यहाँ पर कोई सच में रहता है? हाँ सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ हुजूर। वो यहीं पर रहते हैं। कल रात जब मैं पेड़ काटने आया था तब वो बाहर आए थे हुजूर। कौन आया? क्यों मेरे पेड़ पे हाथ लगा रहे हो? जज साहब, आप मुझे पहचान पा रहे हो? कौन हो तुम? मैं हरी सिंह, मैं आवारा की तरह घूमता रहता था। याद आया? 14 साल पहले आप ही के कोर्ट में मेरी सुनवाई हुई थी। हरी सिंह मतलब तुमने मंदिर से गहने चोरी किए थे? हाँ, आपने सही पहचाना। आपने मुझे 10 साल की सजा सुनाई थी। ये कैसे हो सकता है? वो तो कुछ दिन पहले जेल में ही मर गया। मैं भी कहाँ जिंदा हूँ हुजूर। हाँ? लेकिन मेरा नसीब कितना खराब, मेरी सजा खत्म होने से पहले ही मैं मर गया। लेकिन मुझे एक ही बात का दुख है कि मुझे आपके कोर्ट में न्याय क्यों नहीं मिला? बताइए ना, बताइए ना, क्यों नहीं मिला? बताइए ना, क्यों नहीं मिला? उसके बाद जज साहब के आदेश के बाद हरि सिंह का मामला कोर्ट में दोबारा पेश हुआ। अब मैं सब कुछ सही बोल दूंगा हुजूर, मेरी बात मानिए, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा मैं। आप सिर्फ अपनी हथौड़ी को अच्छे से पकड़िए हुजूर। ये एक बहुत साल पुरानी बात है हुजूर। सतीश जी मेरे घर पे आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि हरि के नाम की झूठी गवाही देनी है। हरि ने जो मंदिर के गहने चोरी किए थे वो मैंने अपनी आंखों से देखा था हुजूर। आप मेरी बात मानिए, मैंने कुछ नहीं देखा था, कुछ भी नहीं देखा था, मैंने सिर्फ झूठ ही बोला है। सतीश जी ने मुझे धमकाया कि अगर मैं सच बोलूंगा तो मेरा नुकसान कर देंगे, मुझे जान से मार देंगे वो, इसीलिए मैंने झूठ बोला सच। फिर मुझे पता चला कि सारे गहने तो सतीश जी ने चोरी किए थे। हरि सिंह की तो कोई भी गलती नहीं है इसमें। मैं तो बहुत डर गया था हुजूर, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। सच कह रहा हूँ हुजूर, मैंने जो भी कुछ किया वो सिर्फ डर के मारे किया हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। डर के मारे तुमने झूठी गवाही दी थी। अदालत में खड़े होकर झूठी गवाही देने के जुर्म में मैं तुम्हें 6 महीने की जेल और 1000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाता हूँ। कोर्ट में झूठी गवाही लेकर आना और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करने के जुर्म में सतीश को 3 साल की सजा और 5000 रुपए जुर्माना भरने की घोषणा करता हूँ। सर,
दरवाजा तो खुला है, एक बार अंदर जाके देखूं कि कौन है कि नहीं। जरूरत नहीं, वो चला गया होगा, वो नहीं होगा, उसे मुक्ति मिल गई होगी। सुनो सत्येंद्र, तुम मेरे लिए एक नई वाली अच्छी सी हथौड़ी बनाना और किसी दूसरे काम के लिए पेड़ों को काटोगे नहीं, याद रखना। हाँ ठीक है हुजूर, हाँ ठीक है। तुम्हारा हिसाब अदालत में जमा कर दो, वक्त पर पैसे मिल जाएंगे। हाँ ठीक है हुजूर। शहर के एक अच्छे मकान में रहते थे नवीन और उसकी माँ। नवीन की माँ ने नवीन के लिए एक अच्छे से घर की एक अच्छी सी लड़की ढूंढी और लेकर गई उनके घर, जो बड़े बिजनेसमैन थे। आपकी बेटी मालती हमें बहुत पसंद आई है। मेरी बेटी की और कोई इच्छा नहीं है, बस उसे पानी पूरी खाना बहुत पसंद है। तो फिर आप चिंता मत कीजिए, उसको खिलाने के बहाने से मैं भी 2-4 खा लूंगा। दोनों में अभी भी बहुत ही बचपना है, दोनों का मैच अच्छा ही होगा लगता है मुझे। और कुछ ही दिनों में नवीन और माला की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद नवीन ने नई नवेली दुल्हन को रेस्टोरेंट में ले जाना पसंद किया। वो रेस्टोरेंट शहर का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट था। ए सुनो ना, आज ना तुम्हारी पसंद का खाना ऑर्डर करो। हाँ, तब तो मैं वैरायटी टाइप का पानी पूरी खाऊंगी। इतने बड़े रेस्टोरेंट में आने के बाद पानी पूरी है? अरे सुनो भाई, मेरे लिए दही पानी पूरी, अचार पानी पूरी, चॉकलेट पानी पूरी, स्पेशल पानी पूरी, सबका 5 प्लेट लेकर आओ, समझ गए? ठीक है मैडम। अरे अरे क्या कर रही हो, सब लोग देख रहे हैं। एक काम करो, 5-5 प्लेट सारे पानी पूरी वापस ऑर्डर करो। पंडित जी, मैं मंदिर आई हूँ बहू के नाम से पूजा देने के लिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। आओ आओ आओ, अब बताओ तो तुम भगवान को क्या भोग चढ़ाने वाली हो, बताओ मुझे, दिखाओ। हाँ हाँ, ये क्या पानी पूरी? ये तुम तो फल और मिठाइयों के अलावा पानी पूरी लेकर आई हो। ये पानी पूरी मैंने अपने हाथों से बनाया है। ओहो, ये बहू क्या करती है समझ में नहीं आता है। मेरा पति गया है सास को लेकर डॉक्टर के पास, अभी सारी सब्जी मुझे ही खरीदनी पड़ेगी। अरे वाह, ये देखो पानी पूरी का दुकान आ गया है। सब्जी वब्जी बाद में खरीदूंगी, पहले पानी पूरी खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। ओए चलो जल्दी से मुझे पानी पूरी खिलाओ। ये क्या बातें कर रही हो, यहाँ तो सिर्फ पानी पूरी ही मिलती है। तुम बताओ कितनी खाओगी? अभी मैं कितनी पानी पूरी खाऊंगी बता नहीं सकती, तुम शुरू तो करो। सुनो तो, अब सारी पानी पूरियाँ खत्म हो गई है, 300 रुपए हो गए, अब नए पैकेट भी खत्म हो गए मेरे। ये क्या, सारे के सारे खत्म कर दिए? सब खा लिया, हमें कुछ भी नहीं मिला है पानी पूरी। देख देख, खुद की आंखों से देख, क्या कर रही है तेरी बीबी। क्या क्या हुआ क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे अभी के अभी पानी पूरी चाहिए, पानी पूरी चाहिए, पानी पूरी चाहिए।
ये क्या मुसीबत है? इतनी रात गए, तुम्हें पानी पूरी कहाँ से लाऊं? मुझे अभी के अभी पानी पूरी चाहिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। ओहो, ये कौन सी मुश्किल में पड़ गया यार। पानी पूरी खिलाओ तो भी मुसीबत, पानी पूरी ना भी खिलाओ तो भी मुसीबत। अरे यार मैं पागल हो जाऊंगा, क्या करूं अब समझ नहीं आ रहा। इतनी रात गए, पानी पूरी वाला अब कहाँ मिलेगा मुझे, पता है नहीं। अरे वाह वाह, ये क्या मेरे आंखों के सामने पानी पूरी वाला है। बाबू खाओगे क्या? चटकदार झटकदार पानी पूरी खाओगे क्या? बताओ, हैं? क्या कहते हो? हाँ, अरे हाँ, बचा लिया भाई, तुमने बचा लिया। मैं तो नहीं खाऊंगा, पर मेरी बीवी जो घर पर है उसे पानी पूरी खाने की इच्छा जागृत हुई है, तो क्या तुम आओगे, पानी पूरी खिलाओगे? हाँ, ऐसा लगता है कि उसका एक ही पानी पूरी में काम तमाम हो जाएगा। हाँ? अरे क्या बोल रहे हो? एक पानी पूरी से क्या होगा? अरे खाओगे तो जानोगे ना। चलो जो भी हो, देखते हैं इस एक पानी पूरी से उसकी भूख मिटती है या नहीं। हाँ। ये लो भगवान, ये लो पानी पूरी तुम्हारे लिए हाजिर है। ओहो, सिर्फ एक ही पानी पूरी लाए हो, इससे मेरा क्या होगा? अरे खा के तो देखो, मन भर जाएगा तुम्हारा। अब तुम इतना ही कह रहे हो तो खा लेती हूँ। अरे ये क्या हो गया? एक ही पानी पूरी खाकर मेरा पूरा का पूरा पेट भर गया। अब पेट भर गए तो तुरंत सो जाओ ना। ओह, चलो बाबा, आज के रात के लिए तो ये मसला हल हो गया। चलो सोते हैं। हाँ। ओह, मेरा जो पेट है कितना भरा हुआ लग रहा है। ओह, और मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मैं एक ही रात में पानी पूरी की तरह फूक कैसे गई हूँ? ये क्या हो रहा है? अरे भगवान, ये क्या हो गया? तुम्हारा पेट तो पानी पूरी की तरह फूल गया है। क्या 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 हो गया? बताओ बताओ। हाँ? मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। मैं तो दरवाजे में ही अटक गई हूँ। रुको भगवान रुको, मैं तुम्हें पीछे से धक्का देता हूँ, तुम जाओगे। चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। अरे अरे, मैं ऐसे गोल गोल क्यों घूम रही हूँ? अरे बचाओ मुझे, अरे बाप रे। लोग मुझे देख ले उससे पहले मैं जल्दी पानी लेकर और नहाकर यहाँ से चली जाती हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये देखो, वो पानी पूरी खाने वाली मालती, देखो कैसे पानी में तैर रही है। हाँ हाँ, देखो पानी पूरी खा खा के खुद ही पानी पूरी बन गई है ना? इसलिए तो कहते हैं ना, जैसा करनी वैसा भरनी। आप क्या करेगी बेचारी? अरे छी 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 छी, सभी मेरी बदनामी कर रहे हैं। मेरी मती मारी गई थी कि मैंने वो पानी पूरी खा ली। सुनो बहू, तुम क्या सो के दिन बिताओगी? बताओ जरा। हाँ, भी वैसा ही करना पड़ेगा। घर साफ करना, झाड़ू करना मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा ना माँ। ये देखिए माँ, मैं तो झाड़ू भी नहीं उठा सकती, तो मैं घर की साफ सफाई कैसे करूँगी, आप ही बताइए। अरे बाप रे, ये देखो माँ, मैं तो गिर गई। अब आप ही बताइए कि मैं इस घर में काम कैसे करूँगी। पानी पूरी खाने का नतीजा मुझे दिख रहा है, और अब मेरा क्या होगा माँ? अरे ऊपर वाले, मुझे पहले जैसा बना दो, मुझे माफ कर दो।
साहब, मेम साहब, आप खाओगे नहीं चटपटे मसालेदार झन्नाटेदार पानी पूरी? खाओगे नहीं? अरे नहीं 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 नहीं, मैं अपने कान पकड़ती हूँ। मैं जिंदगी में कभी भी पानी पूरी नहीं खाऊंगी। मैं कभी पानी पूरी नहीं खाऊंगी, कभी भी नहीं खाऊंगी। अजी, पानी पूरी नहीं खाओगी तो कोई बात नहीं, पर पानी पूरी का पानी तो पी कर देखोगी ना? पियोगी ना? मजा आएगा, चटकदार झन्नाटेदार। हाँ, ये बात तो सही कही। अभी बोल ही रहे हो तो इमली का पानी तो पी ही सकती हूँ। चलो इमली का पानी ही पी लेती हूँ। अरे 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 अरे, वाह वाह वाह, ये क्या चमत्कार हो गया। तुम तो पहले जैसे ही हो गई, पर ये चमत्कार कैसे हो गया? हाँ, क्या हो गया? देखो देखो, पानी पूरी वाले का इमली का पानी पी के मैं वापस पहले जैसी हो गई हूँ। मैं तो बाबा बच गई। फिर से वही पानी पूरी वाला? लेकिन तुम्हें वो मिला कहाँ पर? अरे वो तो फट से आया और झट से चला भी गया। और तुम्हारी पानी पूरी खाने की आदत? और उसके साथ मेरा पानी पूरी खाने का मन भी चला गया। सच बोल रही हूँ। सचमुच? सच्ची सच्ची, एकदम सच्ची। इसके बाद माला और नवीन हंसने लगे और हंसते हंसते सुखी संसार करने लगे। रवि शहर के बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था। 40 साल का हो गया, लेकिन शादी से साफ साफ इनकार कर देता है। शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और एक दिन जब वो ऑफिस से घर आया और पिताजी उसे साफ साफ कह देते हैं, देखो रवि, कल ही मैं अपने गांव गया था और अपने दोस्त की लड़की से उसके बारे में बात करके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी वहीं शादी हो। मैं उन्हें जबान दे करके आ गया हूँ। लेकिन पिताजी, मुझे बिना बताए? अरे वो गांव की लड़की है और मैं शहर में बड़ा हुआ हूँ। हम दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क होगा, ये आप जानते हैं। अरे नहीं रवि, मैंने लड़की को देखा है। बहुत पढ़ी लिखी, सुंदर और संस्कारी लड़की है वो। मैं उन्हें जबान दे करके आ गया हूँ। तुम्हारी शादी होगी तो वहीं होगी, मैंने तय कर दिया है। ठीक है, अगर पिताजी ने जुबान दी है तो उनको बता दीजिएगा, मैं भी उनका ही बेटा हूँ। मैं शादी करूँगा, लेकिन एक शर्त पे। नहीं, मैं कोई लड़की वड़की नहीं देखूंगा। लड़की आप लोग देखकर ही पक्का करेंगे। उनके हिसाब से ही शादी करनी है तो सब कुछ उन्हीं के हिसाब से होने दीजिए, लेकिन बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। मतलब फाइनली तुम्हारी शादी हो रही है? बस कौन सी शादी? क्यों? मेरे पिताजी ने मेरे खिलाफ चाल चली थी, मैंने उनकी चाल उल्टी कर दी। उल्टी चाल का मतलब? अरे मेरे पिताजी ने बोला था कि उन्होंने जो लड़की पसंद की है उसी से मुझे शादी करनी हो। मैं लड़की देखने नहीं जाऊंगा। अगर लड़की राजी है तो शादी के दिन मिलना होगा, फिर मैं बात करूंगा। कौन सी बात? अरे मेरे माँ के मुताबिक अगर लड़की होगी तो वो मुझे बिना देखे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। बस क्या, शादी कैंसिल हो जाएगी। और मुझ पर कोई दोष भी नहीं आएगा। मैं भी अपने पिताजी को ये बोल सकूंगा कि आपने जो शर्त रखी थी मैंने भी वही शर्त रख दी, फिर आएगा मजा। हाँ माँ, बोलिए। क्या बोल रही हो? शादी के लिए तैयार हो गई है? अगले महीने की 15 तारीख को ही शादी है? ओह माय गॉड। ओह, क्या बात है, तुम्हारी शादी गांव की लड़की से हो रही है? हुर्रे! क्या बात है, वाह 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 वाह, मजा आ गया। अरे क्या हो गया? हाँ, अभी तक गाड़ी नहीं आई है। कितनी दूर जाना है हम लोगों को? गंगा, गंगा, देखो गाड़ी आई है क्या बाहर? लड़की वालों ने गाड़ी भेजी है कि नहीं? हाँ बाबूजी, गाड़ी आ गई है। क्यों शिवराम, इतनी देर क्यों कर दी तुमने? अरे मत बोलिए भाई साहब, रास्ता इतना खराब है कि, लेकिन बाकी सब तैयारी है ना? हाँ हाँ, चलो भाई, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो, चलो।
और कितना दूर है? अरे बस 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 आ ही गए हैं। वो क्या है ना, गाड़ी जरा धीरे चलानी पड़ती है। कल रात ही बारिश हुई थी ना, वरना खड्डा आ जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? अरे गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, हमें उतर के धक्का मारना होगा। सर्वनाश, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। कितनी खराब व्यवस्था है। अब क्या मैं धोती कुर्ता उतार कर गाड़ी को धक्का लगाऊं? अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, गाड़ी अभी निकल जाएगी। अरे ड्राइवर साहब, जरा कोशिश करके देखो ना। करो। नहीं हो रहा है भैया जी, मुझे लगता है धक्का मारना ही होगा। अच्छा ठीक ठीक ठीक, हम धक्का मारते हैं। देखना देखना, गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाए। चलो। देख देख, दूल्हे की गाड़ी फंस गई। दूल्हे की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। देखो भाई, हमारी बात का बुरा मत मानना। अब ये गांव का रास्ता है, बारिश गिरने पर खराब हो ही जाता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पालकी ले आते हैं, आप उससे निकल जाइए। कंधे पर सवार करके शादी वाले घर पर हम आपको पहुंचा ही देंगे। सुनिए, मैं पालकी में कभी नहीं जाऊंगा। अगर मुझे जाना हुआ तो मैं बस इसी गाड़ी में जाऊंगा। ठीक है ठीक है। अच्छा मैं देखता हूँ। अरे देखो, कुछ भी हो जाए, हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। चलो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। हाँ, कीचड़ बहुत हो गया है, बहुत है कीचड़। ये तो गांव की इज्जत का सवाल है। अरे वही तो हमारे गांव की लड़की का सवाल है। काका जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं गाड़ी के चारों टायर बदल ही दूंगा। अरे गांव के रास्ते में गाड़ी के पहिए थोड़ी ना चलते, या तो बैलगाड़ी के पहिए चलेंगे। बैलगाड़ी के पहिए उन्हें वहाँ तक जरूर पहुँचा देंगे। हाँ, हरी तो हमारा बहुत बड़ा मिस्त्री है। अरे वो तो बड़ी से बड़ी गाड़ी को बना कर रख देता है। देख बेटा हरी, जल्दी से बस तू उनकी गाड़ी का पहिया ही बदल दे। देख बेटा, अब हमारे गांव की इज्जत तुम्हारे ही हाथ में है। जाओ, जो कर सकते हो जल्दी से कर दो। चलो बेटा जाओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। मैं अभी करता हूँ। ये क्या, मोटर गाड़ी में बैलगाड़ी का पहिया? आप चिंता मत कीजिए दूल्हे राजा, मैं बिल्कुल लगा दूंगा। फिर देखना गाड़ी कैसे भागती है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब तो टूट जाएगा, कोई समझाओ इन्हें। अरे अरे अरे, कोई चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पर है ना। बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। मर गए। उफ, लगता है ये गाड़ी ही तोड़ देगा। अरे भैया जी बचाओ 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 बचाओ। गिर जाऊंगा मैं। शादी करने जा रहा था ना, जा शादी करने जा रहा था ना, हाथ पर तुड़वा के घर बैठ जाना बस। अरे आप लोग को कुछ भी नहीं होगा, हम लोग है ना, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे हरी जल्दी जल्दी करो बेटा, चलो समय बीतता जा रहा है, जल्दी करो। अरे काका जी देखो हो गया। अरे कितना अजीब है। अरे आप ही बताइए, बैलगाड़ी के पहिए से मोटर गाड़ी चलेगी कैसे? अभी देखना धक्का मारने से कैसे होता है। ए चलो 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 चलो, धक्का मारो धक्का मारो धक्का मारो। जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा। दूल्हे की गाड़ी ये है, दूल्हे की गाड़ी ये है। जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा। ताकत लगाओ, ताकत लगाओ। करते रहो करते रहो। अरे इधर आओ, सब मिल करके धक्का मारो। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हाँ, कस के मारो धक्का। निकल गई। अरे बाप रे, ये तो आगे बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही है। अरे अब क्या होगा? वही तो सोच रहा हूँ। जल्दी जल्दी सोचो बेटा, जल्दी जल्दी सोचो, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। क्या करेंगे?
आ गया, मुझे विचार आ गया। अच्छा आ गया। हाँ काका, धक्का मारने से नहीं खींचने से होगा। कौन खींचेगा? तुम? अरे मेरा राम और श्याम है ना, दोनों खींच लेंगे आपको। अरे राम श्याम आ रहे हैं, राम श्याम आ रहे हैं, वो दोनों गाड़ी को खींच लेंगे। राम श्याम आ रहे हैं। आओ 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 राम श्याम, आओ 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 आओ, चलो जल्दी से दूल्हे राजा को घर तक पहुंचा दो। आओ बेटा आओ। इस बैलगाड़ी पे शादी करने में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, ऐसे बोलने से बिल्कुल नहीं चलेगा। तुमने ही तो कहा था कि तुम सिर्फ मोटर गाड़ी के साथ ही जाओगे, तभी तो हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है बेटा। ड्राइवर साहब, आप अपनी सीट पर कस के बैठ जाओ। मैं जब बोलूं चलो चलो राम श्याम आगे बढ़ो, तब आप भी बताना कि राम श्याम आगे बढ़ो। ए श्याम आगे बढ़, ए राम आगे बढ़, ऐसा बोलोगे तो वो दोनों आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमारा भी कष्ट कम हो जाएगा और आपका भी कष्ट कम हो जाएगा, समझ गए? अरे देखो, वो रहा दूल्हे का दोस्त, कीचड़ में लथपथ ऐसे खड़ा है जैसे कोई भूत खड़ा हो। अरे ओ रिया, जा, यहाँ क्या खड़ी है, भीतर जा। हमको माफ कर दीजिएगा, हमारे कारण आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई, आप लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ा। माफ कीजिएगा, हम लोगों को माफ कर दीजिएगा। अब आप तो समझ ही रहे हैं कि हमारी गांव की बेटी है, अगर इनकी बेटी है तो हम सब गांव वाले की भी बेटी हुई ना। हम सब आपसे क्षमा मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं गांव में शादी करने नहीं आता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि गांव के लोग शहर के लोगों से कितने अलग हैं। मैं कभी गांव के लोगों को समझ नहीं पाता। गांव में कितनी एकता है ये मैं कभी नहीं समझ पाता। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, तुम तो हमारे गांव के दामाद हो, हमारे पूरे गांव के दामाद। तुम हमारे जमाई हो। अरे जल्दी करो, मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी करो। चल चल फटाके फोड़ दे, चल चल चल। इस तरह रवि और उसकी पत्नी की धूमधाम से शादी हो जाती है और दोनों एक हो जाते हैं। ओ भैया, अरे क्या कर रहे हैं? अरे जल्दी चलाइए। अरे इतना भीड़, इसमें खड़ा रहना मुश्किल है। अरे मेरा मोबाइल कहाँ चला गया? चोर चोर! ये भाग रहा है। रुक, अब मेरा मोबाइल दे। अरे कहाँ भाग रहा है? रुक रुक। अरे क्या बात है, ये लोग ऐसा दौड़ क्यों रहे? क्या पता सर, लगता है कोई चोरी का केस है। चोरी? लगता है भयंकर केस है। मेरे इलाके में चोरी? कम ऑन, फॉलो मी। ओए रुको रुको, तुम ऐसे दौड़ क्यों रहे हो? क्या हुआ है? सर वो मेरा मोबाइल लेके भाग रहा है, कुछ कीजिए ना प्लीज, देखिए ना। कहा था ना सर, चोरी का केस है। तुम ज्यादा बकबक मत करो, चलो चोर पकड़ना होगा।
अच्छा हो गया मैं छिप गया। ये बस मोबाइल ही तो चुराया है, उसके लिए पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लगता है कोई बड़ा आदमी होगा ये। हाँ, मोबाइल चुराते ही उसने पीछे पुलिस लगा दी। अरे अरे अरे, ये इसी तरफ आ रहा है लगता है। चुप बीच में कहाँ बज रहा है तो? अगर तू बच गया ना तो मेरे 12 बज जाएंगे। क्या करूँ मैं? अब ठीक है, सही जगह पर है, सुरक्षित है। तू रह, पेट के अंदर ही रह, वही अच्छा है तेरे लिए। ये क्या हो रहा है? चुप हो जा, चुप। सोचा था पेट के अंदर सुरक्षित रहेगा, पर ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। इसकी मर्जी होती है बजने लगता है, मर्जी होती है बंद हो जाता है। लगता है इसका कुछ ना कुछ करना होगा। क्या करूँ? आ गया दिमाग में आइडिया। क्या बात है। मेरा दिमाग तो तरकीबों की खान है। बम बोले, बम शिव शंकर। बाबा आप कौन है बाबा? मैं कौन हूँ? मैं तो साधु हूँ पगले, मैं ऊपर वाले का दूत हूँ। अच्छा ये बात है, तो बाबा आप क्या क्या कर सकते हैं? बम बोले, बम शिव शंकर। तू पूछ रहा है मैं क्या क्या कर सकता हूँ पगले? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऊपर वाले की मदद से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऊपर वाले के साथ तुम्हारा संपर्क करा सकता हूँ। बम बोले। स्वयं ऊपर वाले से एक बार संपर्क करवाइए ना बाबा, हमारे कान धन्य हो जाएंगे। सुनना है? ठीक है, सुनना फिर। बम भोले। देखो अभी मैं तुम्हारी ऊपर वाले के साथ में बात करा दूंगा। बम भोले। बाबा आप तो महान हैं। बाबा आप अंतर्यामी हैं। ये तो मैं जानता हूँ रे पगले। चला दक्षिणा दे दे मुझे। जा रे पगले, अब जा और जाकर सबको बता दे मेरे बारे में कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ऊपर वाले से संपर्क करा सकता हूँ, ये बता दे। जा रे पगले जा। हाँ बाबा अभी जा रहे हैं, हम सबको बता देंगे। ऐसा संयोग बार बार नहीं होता है ना। इन सबको कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। इस साधु के भेष में लगता है मुझे बहुत फायदा होने वाला है। बाबा एक बार ऊपर वाले के साथ कनेक्शन करवा दीजिए ना बाबा। जय साधु बाबा की जय, जय साधु बाबा की जय। इसके बाद धीरे धीरे सभी गांव वाले साधु बाबा के सामने आ गए और उनके दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस तरह कुछ दिन और निकलने के बाद साधु बाबा को भी बहुत मजा आने लगता है। बिना काम के बैठे रहना और सामने मिठाइयाँ, फल और पैसे का लुत्फ उठाना। धीरे धीरे इसी तरह ये खबर पहुंची मीडिया वालों के पास और वो खबर छपने लगी शहरों के अखबारों में। अरे तो बहुत क्षमतावान साधु बाबा लगते हैं जो ऊपर वाले से संपर्क कर सकते हैं। पुलिस तो नहीं खोज सकी, लेकिन मेरा खोया हुआ मोबाइल ये बाबा दे सकते हैं। मैं दर्शन करके आता हूँ। ये क्यों आया यहाँ पर? कहीं ये मुझे पहचान न ले। नहीं, ये इस भेष पे कैसे पहचानेगा मुझे? बम बोले, बोल बच्चा क्या चाहिए तुझे? साधु बाबा 1 महीने पहले एक चोर मेरा मोबाइल लेकर भाग गया था। उस मोबाइल में मेरा बहुत कुछ था। वो चोर बहुत बदमाश है।
ये तो मेरे बारे में ही बात कर रहा है। तेरी तो किस्मत ही फूटी है मेरे बच्चे। बता तेरी किस्मत को कैसे संवारूं? आप उस चोर को खोज दीजिए साधु बाबा, और दया करके मेरा मोबाइल मुझे लौटा दीजिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारा मोबाइल मिल जाए। ठीक है, मुझे बस इतना ही चाहिए। देखता हूँ फोन लगता है कि नहीं। ये क्या? इसने तो सामने ही फोन कर दिया। अरे मेरा मोबाइल यहाँ कैसे बज रहा है? साधु बाबा की पीठ के अंदर से मेरा फोन बज रहा है। ये तो आश्चर्य की बात है। ऊपर वाले का बुलावा आया है मुझे, ऊपर वाले का बुलावा। तुम सब लोग अब घर जाओ, घर जाओ। मुझे अब ध्यान के लिए बैठना होगा। ऊपर वाले का बुलावा आया है ना मुझे। पूरा दिन दाढ़ी मूछे लगाकर बाल खाने लगते हैं। आज तो मैं मरते मरते बच गया। और वो आदमी तो मोबाइल खोजते खोजते यहाँ तक आ ढमका, पर मैंने भी उसे क्या उल्लू बनाया है। और वो जानता नहीं है कि मैं ही असली चोर हूँ और उसका मोबाइल मेरे पेट के अंदर है। मैंने सही सोचा था, यही बात है तो कल तुम्हें मजा चखाता हूँ। जय साधु बाबा की जय। जय साधु बाबा की जय। जय साधु बाबा की जय। अरे ये तो वापस आ गया आज। क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी है तुम्हें? साधु बाबा, आपके आशीर्वाद से मुझे मेरा मोबाइल मिल गया है। आप महान हैं। जय जय साधु बाबा की जय। जय साधु बाबा की जय। जय साधु बाबा की जय। अरे फोन तो मेरे पेट में है, तो फिर इसे कौन सा मोबाइल मिल गया? जो भी हो, मेरा पीछा तो छूट गया। साधु बाबा, मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ, ये आपको अभी ही खानी होगी। आप क्यों नहीं? पगले हाथ में लेकर क्यों खड़ा है? दे दे, मुझे दे दे। हाँ, आने दे मेरे पेट में। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, दर्द सहा नहीं जा रहा। ये है मेरा मोबाइल। मिठाई में खांसी वाला दवाई मिलाने से अच्छा काम हुआ है। मतलब बेटा चोर मेरा फोन अपने पेट पे रख के जादू दिखा रहा था। मैं सब समझ गया था। मैंने जानबूझ के ये नाटक किया ताकि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाए। बदमाश कहीं का। यही है वो चोर। हाँ, चल चल थाने चल। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दीजिए। पीछे मत, हाथ दर्द हो रहा है, छोड़िए ना। सूखनाथ फूलों का व्यापारी था। वो अपने हाथों से ही सारे फूलों का जतन करता था। उसके बागों में लगे फूल ही उसका व्यापार था। उसके जतन से ही उसके बाग में बहुत सारे फूल खिल उठते थे। क्या रे, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें मिट्टी और चाहिए? बताओ, देखो कैसे तुम्हारे 4-5 फूल निकल आए हैं। क्यों, अब तुम्हें आराम लग रहा है ना? कल तुम्हें और फूल देने होंगे। पता है ना, कल शादी के घर में बहुत सारे फूल चाहिए। मेरे प्यारे फूल। अरे ओ अशोकनाथ, अपना एडवांस तो ले लो। अरे मुखिया जी, क्या बात कर रहे हो? पैसे बाद में दोगे तो भी चलेगा। नहीं बाबा, तुम पहले ले लो वरना खर्च हो जाएंगे। हाँ, लेकिन तुम टाइम पर पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं एकदम समय पे पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तुम खाना कब खाओगे? हाँ हाँ, खाऊंगा। पहले पौधे को पानी तो पिला दूं। ये लो, ये पैसे रखो।
आज रात की जन्मदिन पार्टी के लिए ये एडवांस मुखिया जी देकर गए हैं। वाह, तुम्हारे फूलों का व्यवसाय तो बहुत अच्छा चलने लगा है। हाँ, सब मेरे फूलों की कृपा है। तुम जाओ, मैं पानी पिला कर आता हूँ। जाओ। क्यों अशोकनाथ, तुम्हारा व्यापार तो घोड़े की तरह दौड़ रहा है। हाँ जी, बस आप लोगों की कृपा है। लगता है तुम्हें आदमी रखने पड़ेंगे काम के लिए। हाँ मुखिया जी, अकेले सब संभालना मुश्किल हो रहा है। मैंने किसी से बात की है, वो मुझसे मिलने आएंगे। अच्छा है। वैसे भी फूलों के मामले में तुम्हें छोड़कर किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो भी फूल देता है वो एक दिन में मुरझा जाते हैं और काले पड़ जाते हैं, और खुशबू तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और तुम्हारे पौधों के फूल तो खुशबूदार और खिले हुए होते हैं। दरअसल जैसे ही फूल आते हैं मैं तुरंत उसे तोड़ देता हूँ, इसीलिए मैं ताजे फूल लगाता हूँ। ठीक है, ये लो तुम्हारे पूरे पैसे। क्या हुआ? इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए थे। अब तुम कुछ मत बोलो, पैसे मिले हैं तो मुझे उनसे मिलना ही होगा ना। तो ठीक है, पैसे मिले हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे पैसे मिले हैं मुझे। वाह, तो फिर तुम्हें कल पेड़ को पानी देने के लिए तुम्हें एक पाइप लाना पड़ेगा। वो पुराना वाला फट गया है। ओ हाँ, और भी कुछ सामान लेने हैं, खत्म हो चुके हैं। इन पैसों से भाई लोगों को पार्टी देनी है, तू बाद में खरीद लेना ना। पेड़ों से ज्यादा तुम्हें तुम्हारे दोस्त प्यारे हैं। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, तुम इतने देर से आते हो और सुबह उठ नहीं पाते। ये गलत है। उसके लिए तो मैंने लोगों को रखा है। अब मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ, उनका मान रखने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन छोड़ो, चलो मुझे जल्दी से नए कपड़े निकाल के दो और तुम खा पी के सो जाना। मैं बाहर खा कर आऊंगा और मुझे आने में देर हो जाएगी। भैया जी, आज फूल कम खिले हैं। लगता है सजाने में कम पड़ेंगे। क्या? ये क्या? तुम लोगों को क्यों रखा है मैंने? क्या कर रहे थे तुम? लेकिन हम उसमें क्या कर सकते हैं भैया जी? जो भी हो, तुम दोनों टाइम पास करते रहते हो, मुझे सब पता है। अब जाओ, जितने भी फूल कम पड़े वो सारे के सारे फूल बाजार से ले आओ। ठीक है। यहाँ पर रहकर पूरा दिन सोते रहते हैं बस। आजकल तुम बगीचे के पास ही नहीं जाते, पहले जैसे पौधों का ध्यान नहीं रखते। देखो, बहस करने के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। मेरे पास वो सब काम नहीं रहा। मैंने ऐसे ही नौकरी पे रख लिया है क्या इन लोगों को? लेकिन देखो, तुम अभी लेकिन कुछ नहीं करना। मैं ये सब सुनने की हालत में नहीं हूँ। जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ। ओए, तुम्हें गेंदा का फूल लाने के लिए कहा था, ले आए कि नहीं? हाँ भैया जी। अच्छा अशोकनाथ, कुछ फूल तो खिले हुए हैं और बहुत अच्छे खुशबू आ रहे हैं, और कुछ फूल मुरझाए हुए हैं और उनमें खुशबू भी नहीं है। मैंने तुम्हारे फूलों के बारे में बहुत सुना था, इसीलिए तुम्हें बुलाया था। इसीलिए मैंने तुम्हें ये सारा काम दिया था, समझे? दरअसल आज बाग में फूल कम खिले थे, इसीलिए सारे फूल एक जैसे नहीं है ना। चाहे तो आप उसमें से थोड़े पैसे मुझे कम दे देना, जैसी आपकी मर्जी। अरे रे, इसमें पैसा कम करने वाली कौन सी बात है? मैं समझता हूँ, प्रकृति का नियम है, कभी ज्यादा तो कभी कम फूल खिलते हैं। नहीं, पैसों की जो बात हुई है, मैं उतना ही पैसे दूंगा तुम्हें, ना कम ना ज्यादा। देखो, जमाई के घर में मेरी इज्जत का सवाल है, वहाँ तुम खिले हुए फूल ही देना, समझ गए ना? वहाँ ये गलती वापस नहीं होनी चाहिए। मैं पहले बोल देता हूँ, समझ गए ना? नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको खिले हुए फूल ही दूंगा, एकदम खुशबूदार फूल। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे, लो। टाइम से मेरे जमाई के घर पहुँच जाना, ठीक है? बिल्कुल। आज तुमने 8 टोकरी फूल देने की बात कही थी और तुम्हारे आदमी ने 2 टोकरी फूल देकर कह दिया कि आज फूल नहीं उगे। अब मेरे मान सम्मान का क्या होगा? और मेरा जो नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? अगर तुमसे ये सब नहीं हो रहा था तो पहले बता देते, मैं कोई और व्यवस्था कर लेता। असल नकल में कुछ नहीं जानता। अगर तुम कारोबार नहीं संभाल सकते तो बंद कर दो ये कारोबार। अब तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा। मेरे मालिक ने बोल दिया है कि आज 8 टोकरी फूल चाहिए ही चाहिए।
तुमने एडवांस तो ले लिया, लेकिन 8 के बजाय सिर्फ 2 टोकरी फूल भिजवाया। अब तुम ये सब भी करने लग गए। छी 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 छी। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो 2 दिन के अंदर हमारे पैसे वापस कर दो। हम किसी दूसरे फूल वाले को ढूंढ लेंगे। माली, जी भैया। कल मेरी बहुत बड़ी पार्टी है। पौधों में बहुत सारी दवाइयाँ डाल दो। मुझे बहुत सारे फूल चाहिए, वरना मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। इतने दिनों से तो मैं डाल ही रहा हूँ। आज फिर से डालो, बहुत ज्यादा डालो, लेकिन मुझे बहुत सारे फूल चाहिए। बस जाओ, काम करो अपना। सर्वनाश हो गया भैया जी। क्यों? अब क्या हुआ? आज एक भी फूल नहीं लगा और सारे के सारे पौधे मुरझा के गिर गए हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? आज मेरी पार्टी का सबसे बड़ा ऑर्डर है। अगर आज फूल नहीं आए तो मेरी बदनामी हो जाएगी। वैसे भी आजकल कारोबार ठंडा चल रहा है और लोग मेरे पे भरोसा करना कम कर देंगे। अब मेरा क्या होगा? क्या हुआ? हाँ बोलो, क्या हुआ? आज एक भी फूल नहीं खिला है। सारे पेड़ पौधे गिर गए हैं। कल भी दवाई दी थी और आज भी दवाई दी, लेकिन खिले ही नहीं। सिर्फ दवाई देने से नहीं होता है। पौधों को चाहिए प्यार, ख्याल रखना। उसके बगैर वो फूल क्यों देगा? जब से तुमने पौधों के पास जाना बंद कर दिया है और अपने दोस्तों के साथ लग चुके हो, उस दिन से ही पौधों में फूल होना बंद हो चुका है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें समझाऊं, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन इसके लिए आदमी रखे हैं ना। सिर्फ आदमी रखने से काफी नहीं होता। तुम्हें खुद भी ध्यान रखना होगा अपने पौधों का। वो तुम्हारे हाथों का स्पर्श चाहते हैं, तुम्हारा प्यार चाहते हैं। तुमने सही कहा। पहले मैं पेड़ पौधों के साथ कितनी बातें करता था, उनसे कितना प्यार करता था। मैं अभी बाग में जाऊंगा, अभी के अभी। कैसे हो मेरे सफेद फूल? ये देखो मुझे, मैं फिर से ठीक हो चुकी हूँ। आज तुम लोगों ने फूल क्यों नहीं दिए? तुम अब हमसे मिलने नहीं आते, इसलिए। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, रोज आऊंगा, सच में। फिर से मैं फूल दूंगी। क्यों जास्मिन, बताओ मुझे, आज तुमने फूल क्यों नहीं दिए? क्योंकि अब तुम हमसे प्यार नहीं करते। गेंदा, तुमने फूल क्यों नहीं दिया? तुम तो अब हमारा ध्यान भी नहीं रखते। पहले आते थे, मिलते थे, ख्याल रखते थे, पर तुम अब और नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। हमारा ध्यान भी नहीं रखते, हमें अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे स्पर्श से ही हम इतने बड़े हुए हैं। हमने इतने फूल दिए हैं, वो भी अधिक से अधिक मात्रा में। लेकिन अब और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए फूल नहीं देते। गलती हो गई थी मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। पैसों के मुंह में, नाम के मुंह में मैं तुम सबको भूल गया था। लेकिन अब से एक गलती नहीं होगी। अब मैं तुम्हारे पास रोज आऊंगा, रोज। पहले जैसे। हाँ, पहले के जैसे। हम भी फूल देंगे, बिल्कुल पहले जैसे। लेकिन आज क्या होगा? मेरा नाम, सम्मान, व्यापार सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतने दिन तुमने फूलों से सजाया है, आज तुम पौधों से सजाओगे। और तुम्हारे हाथों के स्पर्श से, तुम्हारे ख्याल से हम फिर से आज रात से फूल देंगे। चिंता मत करो। वही होगा, वही होगा। धीरे धीरे सुखनाथ फूलों के पौधों को शादी के घर पर लेकर आता है, उसे सजाता है। सब लोग देखते हैं कि वो फूलों के पौधों से पूरा घर सजा रहा है। ये क्या? फूल कहाँ है? ये तो सिर्फ पौधे हैं। अगर पौधे ही नहीं होंगे तो फूल उगेंगे कैसे? अगर फूल से नहीं सजाओगे तो सुंदर कैसे लगेगा? लेकिन लोग तो रात को आएंगे ना, देख लेना, रात को चारों ओर फूल होंगे। दोपहर के समय सब लोग देखते हैं कि हर पौधे में फूल खिल उठे हैं, बहुत बहुत सारे फूल। इन फूलों को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं।
जहाँ पर लोग खाने बैठे हैं वहाँ पे हर टेबल के पास में रात रानी का फूल है। जो वहाँ बैठा है उसके गोद में रात रानी का फूल गिर जाता है। उस दिन के बाद से सुखनाथ प्रसिद्ध हो जाता है। हर आदमी चाहता है कि सुखनाथ पौधों से ही घर को सजाए, फूलों से नहीं। सुखनाथ फूल नहीं तोड़ता है, पौधों से ही शादी के घर को सजाता है। वो सारा दिन उनसे सुख दुख की बातें करता है। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.